अब आते हैं दोस्तों हम लोग अपने डेवलपमेंट लेंथ पे, या फिर जिसको कि हम लोग कहते हैं एंकरेज लेंथ। ये हमारा मान लो सबसे पहले तो कि ये वाला हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा बीम है। हमने बार यूज़ किया है ये नीचे वाला 20 mm का टेंशन जोन का हमने बार यूज़ किया है 20 mm का। और ऊपर में जो बार है हमारा जो कि कंप्रेशन जोन है, इसमें हमने यूज़ किया 16 mm का बार, ओके। इसमें जो आईएस कोड कहता है हमारा वो जनरली होता है, आईएस कोड हमें इसमें बताता है कि 41.5 का डेवलपमेंट लेंथ रख सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये समझो कि डेवलपमेंट लेंथ होता कहाँ से है, मतलब कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ये आप देख अपना जैसे इफेक्टिव लेंथ, आप इफेक्टिव लेंथ तो जानते ही होगे। अगर नहीं जानते हो तो फिर भी मैं बता दे रहा हूँ एक बार। यहाँ देखो, इससे होगा, ये देखो, ये हो गया हमारा इफेक्टिव लेंथ। ये हमारा, ये देखो, ये हमारा कॉलम हो गया, ओके। ये हमारा कॉलम हो गया साइड से, ये भी साइड से हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इसको कहते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ इसको कहते हैं। ये जो बीच में जो हमारा जो बीम बचा है, ये इफेक्टिव लेंथ कहते हैं इसको, ओके। बीच में जो बीम बचता है जिसके बीच में कोई कॉलम नहीं है, ये देख रहे हो, ये इतना सा सिर्फ बीम, ये पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमारा ये कहलाता है इफेक्टिव लेंथ, ओके। इसको डिनोट किया था एल ई से, स्मॉल एल ई, ओके। स्मॉल एल ई से किया जाता है, कैपिटल से नहीं, स्मॉल एल से किया जाता है इसको, ओके। सो हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहाँ से स्टार्ट होता है? जो हमारा ये जो कॉलम का जो इंटरसेक्शन, ये जो हमारा जो बीम का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, जहाँ पे बीम ख़त्म होता है, ये इफेक्टिव लेंथ जहाँ पे जाके ख़त्म होता है, वहाँ से ये सरिया शुरू होगा और ऊपर तक, ये ऊपर तक जाता है, ठीक है। अब ये कितना ऊपर जाता है ये इसके कट लेंथ पे पता चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होता है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से रहेगा। हम लोग साइट पे बेसिकली यूज़ करते हैं अपना कट लेंथ, अपना जो डेवलपमेंट लेंथ रहता है, या फिर जिसको कि हम लोग एंकरेज लेंथ बोलते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं 50D। वो हमारा 50D यूज़ होता है। अब हमने नीचे नीचे क्या 20 mm का बार यूज़ किया था, 20x100, ये हमारा सीधे सीधे 1000 mm आ जाएगा। ये मतलब यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ एंड तक ये हमारा पूरा मिला के 1000 mm हो जाएगा। अब जैसे अगर मान लो कि ये हमारा कॉलम है 300 mm का, ये हमारा 300 mm का कॉलम हो गया, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, कवर ब्लॉक निकाल देंगे इधर से तो 50 mm, तो मतलब हमारा 250 का, 250 मतलब इधर से हमें 250 पे स्टील ले करना है, राइट। यहाँ से ऐसे हमें 250 पे स्टील ले हो जाना चाहिए कॉलम के एंड से। इस साइड का हम कवर ब्लॉक निकाल दिए क्योंकि हमारा सारा का सारा स्टील आएगा इधर, इस साइड में आके सबका सब इसी साइड में जमा होगा। तो हम इस साइड से कवर ब्लॉक निकाल दिए। कवर ब्लॉक इस साइड से निकालने का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारा कोई भी स्टील इस साइड पर टच ही नहीं हो रहा है। इसका जो डेवलपमेंट लेंथ प्रोवाइड करेंगे उसका कोई स्टील टच नहीं हो रहा है, तो हम सिर्फ इसी साइड का ही कवर ब्लॉक निकालते हैं, ओके। कवर ब्लॉक जब निकाल दिए तो हमारा कितना बचा, इस कॉलम के एंड से जो हमारा जो सरिया आएगा, सरिया का आउटर फेस, सरिया के आउटर फेस पे हमारा 250 बच रहा है, हमारा 250 का चौड़ाई बच रहा है, ओके। ये जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको, ये हमारा नीचे का बार है 20 mm का, राइट, 20 mm का। सो 50 हमारा, जैसे बताया मैंने आपको साइड पे कि 50D यूज़ करते हैं, तो 50x20 1000 mm आ जाता है। इसका मतलब है कि यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 250 की चौड़ाई हो गई, और ऊपर जाके यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर जाके यहाँ तक आ जाएगा अपना 750 mm, ये इतना हो जाएगा हमारा। और फिर जब बात आती है ऊपर के सरिया की, यानी कंप्रेशन जोन की, तो कंप्रेशन जोन में भी हम लोग इसी तरीके से करेंगे। 50x16 कर दें, 50x16 कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 800 mm। सो 800 mm का मतलब है कि हमारा 250 यहाँ पे भी हो जाएगा सिमिलर, जैसे कि यहाँ ऊपर, जैसे कि यहाँ पे बताया था 250 mm यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा कितना बचेगा, 650 बच जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक। फिर ये यहाँ से ये तो हमारा 250 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके हमारा पूरा नीचे तक ये हमारा जो आएगा, ये हमारा हो जाएगा 650 mm। सो इस तरीक़े से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हमारे लैप लेंथ में और एंकरेज लेंथ में कोई इसका फ़र्क नहीं रहता है। 50D हम लोग जनरली साइट पे यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ना आर्किटेक्चर हमें 50D ही रिकमेंड करता है। जिसने हमारे बिल्डिंग को डिज़ाइन किया है वो आर्किटेक्चर ड्राइंग में देता है 50D। अगर 50D अगर मान लो साइट पे नहीं दिया, आई मीन ड्राइंग में नहीं दिया है, तो आप वो यूज़ करोगे जो कि उस ड्राइंग में दिया हुआ है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सामने जो आपको जो बीम दिख रहा है, इस बीम में आप देखोगे तो आपको ओवरलैप जो है बहुत छोटा सा दिखेगा, बहुत ही कम दिखेगा। आई मीन ओवरलैपिंग जो लेंथ है अपना वो बहुत ही कम है।
और इसका मेन रीजन क्या है, क्योंकि हमारे आर्किटेक्चरल ड्राइंग में दिया हुआ था ये 20 mm की लैप है, और 20 mm क्रॉस 16 का ये बार है, ये हमारा बार 16 का है, बॉटम में भी और टॉप में भी। तो 16 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 320 mm। सो 320 mm की उन्होंने लैपिंग दे रखी है। और आप ये देखोगे दोस्तों, जब आई मीन जो और मैं आपको दिखाऊंगा तो आप उसमें नोटिस करोगे कि हर जगह पे इन्होंने इसी तरीके का लैपिंग दिया 320 mm का। ज्यादा आपको लैपिंग दिखेगा नहीं इसमें, लैपिंग लेंथ जो होगा वो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा, वो 320 mm का थोड़ा ही सा वो लैप है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है ना यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट कि ये हमारा जो फ्लोर पे, जिस फ्लोर पे हम लोग, ये G+6 फ्लोर है। ये G+6 फ्लोर पे क्या एक परेशानी आती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों सबसे बड़ी ये परेशानी रहती है यहाँ पे कि आप देख सकते हो, जैसे सामने वाला भी आप देखो, ये जो मैंने फोकस किया है इस बीम पे देखो, हमारा डेवलपमेंट लेंथ मैंने क्या बताया था थियोरेटिकली कि ऊपर से जो हमारा जो डेवलपमेंट आई मीन ऊपर का जो बार आता है, टॉप बार होता है, वो नीचे की तरफ जाता है, नीचे का बार ऊपर की तरफ जाता है। अभी यहाँ पे G+6 में एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आता है ना कि ऊपर के नीचे का बार तो ठीक है, चलो ऊपर का बार तो ठीक है, हम लोग जहां तक लाइक कंक्रीट होगा उससे 50 mm ऊपर तक आई मीन कवर ब्लॉक छोड़ के उतना हम लोग सरिया को एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि बॉटम बार को हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, तो ऊपर अगर लेके गए, अगर मान लो 50D होता है, यहाँ पे 50D की ओवरलैपिंग होती है, तो 16x5 यानी 800 mm की लैपिंग लेंथ होनी चाहिए थी। तो 800 mm की लैपिंग लेंथ आई मीन हमारा 800 का कभी भी कोई स्लैब ही नहीं बनता है, कोई लाइक बीम कॉलम कोई बनता ही नहीं 800 mm का ऐसा जिसका कि 800 mm डेप्थ हो। सो वहां पे ये मुश्किल आ जाती है। अगर हम लोग 800 mm की लैपिंग दे देंगे तो क्या होगा कि हमारा जो बॉटम बार, जो बीम का जो ऊपर की तरफ जा रहा है, जो डेवलपमेंट लेंथ है, वो सरिया जो है अपने स्ट्रक्चर से वो बाहर निकल जाएगा। और जो कि आप जानते हो कि जो फिजिकली जो फिजिबल है ही नहीं ये चीज़। एक चीज़ यहाँ पे ये ध्यान देने की है ना दोस्तों, कि अगर आप मान लो आपको मैक्सिमम स्टोरी जो बनाना है, G+6 बनाना है, तो चलो अब जब आप G+1 पे हो या फिर G+2 पे हो, तो आप उस टाइम पे क्या डेवलपमेंट लेंथ तो अपना जो बॉटम बार का है, जो बीम का जो बॉटम बार है, उसका तो डेवलपमेंट लेंथ तो आप इंक्रीज कर सकते हो ऊपर की तरफ। आप ऊपर की तरफ जो अगर मान लो 50D दिया हुआ है तो 800 mm आप ऊपर की तरफ तो भेज सकते हो, लेकिन आप बॉटम की तरफ नहीं भेज सकते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी कास्ट हो चुका रहता है, लेवल पे कास्ट हो चुका होता है। तो आप वो नीचे डेप्थ में आप नहीं भेज सकते हो, आप ऊपर ही भेज सकते हो। और जब आप एक दूसरा एग्जांपल अब मैं देता हूँ, जब आप मान लो आप टॉप फ्लोर पे पहुंच चुके हो, आपको G+6 तक कंस्ट्रक्शन करना था, आपने G+6 पहुंच गया, आखिरी आप स्टोरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि आप ना ही 50D आप नीचे की तरफ दे सकते हो, ना ही ऊपर की तरफ दे सकते हो, वहां पे ये लिमिटेशन आ जाती है। और वहां पे जो आर्किटेक्चर ने दिया होगा कि इस फ्लोर पे पहुंच गया, फिर G+6 अगर कास्ट करना है, तो G+6 पे जब आप स्टील रीइंफोर्समेंट जब आप ले करवा रहे होगे, जब आप प्लेसिंग करवा रहे होगे, तो उस टाइम पे क्या कौन सा 50D या 20D या 25D क्या यूज़ करना है वो बताए रखता है अपने ड्राइंग में, तो आपको वो यूज़ करना होगा उस टाइम पे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को ज़रूर से लाइक इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और इसके बगल में एक बेल आइकॉन बनेगा, उस नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। इससे क्या होगा कि सबसे पहले जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका अपडेट आपको मिलेगा। और आपको तो पता ही है, साइट का प्रैक्टिकल नॉलेज सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल में मिलता है। ओके, थैंक यू।